बंगाल की खाड़ी में गर्म हवाएं और कम दबाव का क्षेत्र एक और चक्रवाती तूफान को आमंत्रण दे रहा है। 23 अक्टूबर तक ये गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इस चक्रवाती तूफान, जिसे डाना कहा जा रहा है, ये 2 राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, जिससे दोनों राज्यों में 3 दिनों तक यानी शुक्रवार तक भारी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को 23 से 25 अक्टूबर के बीच समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बुधवार से ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है और धीरे धीरे बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने तूफान की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली के 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के तौर पर हवाएं चलेंगी। IMD ने 2 राज्यों के लिए भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को ओडिशा के पुरी, खुर्दा, गंजम और जगत सिंहपुर जिलों में बिजली गिरने के साथ आंधी की संभावना है। विशेष राहत आयुक्त DK सिंह ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग को एहतियात के तौर पर 14 संभावित प्रभावित जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने को कहा। गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाल, जाजपुर, अंगुल, खोर्दा, नायागढ़ और कटक जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए मौसम कार्यालय ने 23 अक्टूबर को पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और उत्तर दक्षिण 24 परगना के तटीय जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो वहीं चक्रवात डाना की आहट सुनकर ही ओडिशा राज्य में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बात की जानकारी ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा ने दी। ये जो दाना तूफान की संभावना है, उसके लिए सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं, इस समय जोर शोर से चल रही हैं। 2 स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। एक तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो इस अफेक्टेड एरिया में बालेश्वर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, पुरी, कटक, इस सभी जिलों में जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जो SDOs हैं, JEs हैं, उन सबको मुस्तैद कर दिया गया है और कंट्रोल रूम की व्यवस्था मध्य की गई है। उसके साथ ही साथ जो अगर कहीं अगर किसी प्रकार का डैमेज होता है तो उसके लिए जो रिपेयर और रेस्टोरेशन के लिए मैन पावर का अरेंजमेंट किया गया है, मटेरियल की भी व्यवस्था की गई है। कई जगह हम लोगों ने अपने स्पेशल वर्कशॉप्स बनाए हैं जहां पर इस मटेरियल को स्टॉक करके रखा जा रहा है और जो वर्किंग गैंग्स हैं उनको भी मोबिलाइज करके उनके निर्धारित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दूसरे स्तर पर जो हमारी ट्रांसमिशन यूटिलिटी है OPTCL, उसकी जो वल्नरेबल ग्रिड्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि चांदबाली, पारादीप, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, बालेश्वर, भद्रक, बस्ता, जालेश्वर, इन एरियाज को मैप करके वहां पर भी जो इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम के टावर्स हैं, इनको मैप किया जा रहा है और जो रेस्टोरेशन के लिए जो मैन पावर या हैवी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको बाकी जगहों से मोबिलाइज करके यहाँ पर स्थानांतरण किया जा रहा है। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो पहले पता चले कि क्या हो रहा है, कौन सी जिले में होगा, क्या होगा, बांग्लादेश जाएगा, उड़ीसा आएगा, क्या होगा, उसके बाद ही तैयारी करेंगे। बट अभी जो तैयारी है, हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। और दूसरा है कि जो मछुआरे अंदर गए हैं उनको अंदर वापस लाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी ये 2 प्रारंभिक काम हैं। आगे जाके कल तक पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कौन सी जिला में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसे देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 23 अक्टूबर से होने वाली 3 दिनों की ओडिशा यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति अपने दौरे पर अपने गृह जिले मयूरभंज में कई रेलवे और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाली थी। नई रेलवे लाइनों में बांगिरी, पोसी, गोरू महिसानी, बुरामारा, चाकुलिया और बादाम पहाड़, केंदू, झारखंड शामिल हैं, जिन्हें अगस्त में रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। फिलहाल प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।